तो आप सभी जानते हैं कि कल एक बहुत ही विशेष दिन है। क्या है? जगन्नाथ स्नान यात्रा। तो स्नान यात्रा जो है वो वास्तव में जगन्नाथ जी का प्राकट्य दिन है, ऐसा बोला जा सकता है, या फिर अपीयरेंस डे, या फिर आम भाषा में उनका जन्मदिन है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना विशेष दिन है। हम लोग का जब जन्मदिन आता है हम लोग कितना धूमधाम से आयोजन करते हैं। तो कल भगवान का जन्मदिन है, जगन्नाथ रूप में जब वो प्रकट हुए थे, उनका आविर्भाव दिवस है। तो वैसे लीला तो बहुत सारी है, परंतु संक्षेप में बताने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग जानते ही है कि जगन्नाथ जी के पहले क्या क्या लीला हुई थी। उसके बाद इंद्रदुम्न राजा जो थे, तो इंद्रदुम्न राजा को ऐसा आदेश मिला कि जो दारू ब्रह्म है, जो लकड़ी का बड़ा सा लॉग है, वो जो बह के आया, उससे फिर कार्विंग करके वो जो कुमार है, जो कि और कोई नहीं बल्कि विश्वकर्मा थे, उन्होंने ऐसा कहा कि ठीक है, मैं 21 दिन लूंगा, 21 दिनों के अंदर ये पूरा हो जाएगा, परंतु कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। परंतु उनकी जो पत्नी थी इंद्रदुम्न महाराज की, जिनका नाम गुंडिचा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आवाज नहीं आ रहा अंदर से, क्या पता जो वृद्ध व्यक्ति है वो जीवित है भी कि नहीं, काम हो भी रहा है कि नहीं, चलो खोल के देखते हैं। ऐसा तो विवश होकर इंद्रदुम्न महाराज अपने पत्नी का बात रखे, और फिर जैसे उन्होंने पट खोला तो उनको क्या दिखा? उनको दिखा कि उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि जो विग्रह है वो अपूर्ण है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से बना नहीं है। हाथ हाथ भी पूरे प्रॉपरली दिख नहीं रहे हैं, पैर भी नहीं है, तो तीनों वैसे खड़े हैं। तो उनको बहुत दुख हुआ और वो बहुत पश्चाताप करने लगे कि ये क्या गलती कर दिया मैंने, थोड़ा दिन और रुक ही जाता तो शायद पूर्ण रूप से प्रकट हो जाते भगवान, परंतु ये इसका पूरा श्रेय मेरे को ही जाता है। तो बहुत पश्चाताप करने लगे। तो ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी ये सब देख रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद मुनि से कहा कि जाओ नारद मुनि, आप जाके उनको समझाओ। तो नारद मुनि इंद्रदुम्न महाराज के सामने प्रकट होते हैं और फिर वो बताते हैं कि किस प्रकार से इस विग्रह में अपूर्णता में भी पूर्णता है। तो ये जो रूप है भगवान का, ये बहुत विशेष है। और इस रूप का पहले भी नारद मुनि, श्रीला नारद मुनि ने दर्शन करा था। कब? एक बार ऐसा हुआ था कि जब भगवान द्वारका के राजा थे, तो उस समय रुक्मिणी जी और सत्यभामा जी जो थी, तो उनको भगवान की जो व्रज की लीलाएं हैं, क्योंकि अभी तो भगवान राजा थे, तो ब्रज में तो वो राजपाट वाला ठाट बाट नहीं था, तो उस समय कुछ और ही बात थी। तो वो सब लीला वो श्रवण करना चाहते थे माता रोहिणी के मुखारविंद से। माता रोहिणी कौन है? बलराम जी की माता है। तो माता रोहिणी ने कहा कि ये तो बहुत बहुत ही गोपनीय और बहुत ही रोमांचक लीलाएं है, परंतु एक चीज ध्यान रखना होगा कि कोई सुन ना ले इसे, विशेष रूप से कृष्ण और बलराम ना सुने। तो सुभद्रा महारानी भी वहां पे थी। तो सुभद्रा महारानी को बताया गया कि आप एक काम करिए, आप चौखट पे रहिए और गेट कीपर बनिए, ताकि कृष्ण बलराम अंदर ना घुस पाए और उनको भनक ना लगे कि ये सारी लीलाएं हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो माता रोहिणी एक एक करके जो भी भगवान की बाल लीला है इत्यादि सब कुछ का वर्णन करने लगी। तो सब कोई भाव विभोर हो गए, बहुत आनंद लगने लगा। तो बातों बातों में पता ही नहीं चला कि कृष्ण बलराम वहां से गुजर रहे थे और वो भी धीरे धीरे सुनने लगे उनकी जो लीलाएं थी। और भगवान की लीलाएं इतनी रोमांचक है, इतने अद्भुत है कि भगवान भी उन लीलाओं को सुन के भाव विभोर हो जाते हैं। हम तो होते ही है, साथ में भगवान भी अपने लीलाओं को सुन के भाव विभोर हो जाते हैं। ऐसा भी वर्णन आता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे और जो फर्श था वो कांच का बना हुआ था, ग्लास का। तो जैसे ही वो देखे तो अपना ही रूप उनको दिखा प्रतिबिंब में, तो वो देखकर मूर्छित हो गए। तो बाद में जब पता चला क्यों मूर्छित हुए, उनको लगा कि इतना सुंदर कौन आ गया है मेरे सामने। वो देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं मूर्छित हो गया, हालांकि वो खुद ही थे। तो भगवान इतने मधुर है, भगवान की सारी चीजें मधुर है। इसलिए एक भजन ही है, मधुराष्टकम, मधुराधिपतेर अधीरम
मधुराधिपते अधरम मधुर, इस प्रकार से एक भजन है। तो जिसमें अलग अलग प्रकार से बताया जाता है भगवान के हर एक कार्य कितने मधुर है। तो ये सब लीलाएं जब श्रवण हो रहे थे तो एक बहुत विचित्र चीज होने लगा। क्या होने लगा, भगवान जब सुन रहे थे वो भाव में आकर उनका शरीर जो है वो पिघलने लगा। जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं आइसक्रीम को जब हम लोग धूप में रख देते हैं वो कैसे पिघलता है ना। उसी प्रकार से भगवान भी जब ये श्रवण कर रहे थे वो भी पिघलने लगे, उनका शरीर पिघलने लगा और उनकी आंखें जो है वो बड़ी होने लगी, उनके हाथ जो है वो श्रिंक होने लगे और छोटे हो गए। और सुभद्रा महारानी क्योंकि अंदर में थी, उनके हाथ तो इतने श्रिंक हो गए कि गायब ही हो गए, क्योंकि वो गेट कीपर थी। और भगवान के साथ जो सुदर्शन था वो भी गोल से फ्लैट हो गया पोल बन गया पिघल के। तो ये भी एक लीला है, क्यों जगन्नाथ जी के वहां पे वो जो सुदर्शन है वो चक्र के रूप में नहीं होके वो फ्लैट है पिलर के रूप में। तो इस प्रकार से जब ऐसा हुआ तो नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे, वो जब देखे वो सोचे हे प्रभु ये क्या हो गया आपको। तो जैसे उन्होंने बताया तो भगवान को याद आ गया, अरे ये तो गलत हो रहा है, ये क्या क्या देख ले रहे हैं नारद मुनि। तो फिर वापस जब आने का प्रयास कर रहे थे तो नारद मुनि ने कहा नहीं नहीं रुक जाइए, ये बहुत सुंदर अद्भुत आपका दर्शन है, ये दर्शन मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में आप पुनः दे लोगों को। तो भक्तों के कहने के अनुसार फिर कृष्ण बलराम सुभद्रा महारानी जो है पुनः उस रूप को इंद्रदुम्न महाराज के सामने प्रकट किए, जब वो 21 दिन के पहले ही खोल दिए थे, जिसके बारे में हम लोग अभी तक चर्चा कर रहे थे। तो वहां पे जब उन्होंने सुना तो इंद्रदुम्न महाराज को थोड़ा अच्छा लगा कि नहीं चलो ये भगवान का रूप है और इसी रूप में वो चाहते हैं अपने आप को पूजने के लिए। तो बहुत प्रसन्न हुए। तो नारद मुनि ने कहा चलिए ठीक है, मेरा काम अब हो गया, मैं वापस अपने पिताजी के पास जा रहा हूँ ब्रह्मलोक में। तो इंद्रदुम्न महाराज ने सोचा कि नहीं ऐसे तो जाने नहीं देंगे आपको, आप इतना महान संदेश लाए हैं ब्रह्मा जी से, तो मैं चाहता हूं कि इसका जो उद्घाटन है ये स्वयं ब्रह्मा जी करें। तो इंद्रदुम्न महाराज बोले कि मैं चाहता हूं कि मैं भी आपके साथ ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से पर्सनली रिक्वेस्ट करूं कि आप कृपया करके आके इसका इनॉग्रेशन करिए, इस भव्य रूप का भगवान जगन्नाथ का। तो फिर नारद मुनि ने कहा ये तो बहुत अच्छा प्रस्ताव है, तो चलिए हमारे साथ। तो ये तो भूलोक की बात हो रही थी, भूलोक की। तो यहाँ से फिर क्या हुआ, धीरे धीरे आप लोग जानते हैं जनलोक, तपलोक, महलोक, स्वर्गलोक, और चलते 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 सबसे ऊपर आता है ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में कौन रहते हैं, ब्रह्मा जी रहते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे तो इंद्रदुम्न महाराज का भी शरीर का तेज भी बढ़ रहा था, क्योंकि ऊपरी लोकों में प्रवेश कर रहे थे ऐसा। तो जाकर जैसे वहां पे पहुंचे तो नारद मुनि ने कहा कि आप थोड़ा यहाँ पे रुकिए, मैं मेरे पिताजी से बात करके आता हूँ। तो नारद मुनि अंदर में जैसे गए तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी जो थे, ब्रह्मा जी वहां पे बहुत सुंदर तरीके से भगवान का गुणगान कर रहे हैं और अलग अलग रागों के माध्यम से भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। तो नारद मुनि वापस आए और बोले कि थोड़ा प्रतीक्षा करिए, मेरे पिताजी जो है वो भगवान की गुणगान कर रहे, ध्यान कर रहे, तो कुछ समय के बाद ही आएंगे। इंद्रदुम्न महाराज बोले ठीक है। तो कुछ समय के बाद ब्रह्मा जी स्वयं आए और उन्होंने आशीर्वाद दिया इंद्रदुम्न महाराज को और बताया कि मैं जानता हूँ जो भी नीचे हो रहा है ऐसा, क्योंकि मेरा ही बनाया हुआ है आफ्टर ऑल तो उनको तो सब पता ही रहता है। तो उन्होंने आकर बताया कि असल में मेरा 50वां साल हो चुका है, ब्रह्मा जी बता रहे हैं ऐसा, अर्थात पहला प्रारब्ध खत्म हो चुका है, अब दूसरा प्रारब्ध शुरू होने वाला है। पहला प्रारब्ध मतलब ब्रह्मा जी का 50 इयर्स एक प्रारब्ध होता है, फिर 50 इयर्स दूसरा प्रारब्ध होता है। तो पहला प्रारब्ध उनका समाप्त हो गया ब्रह्मा जी का, वो बोले मैं अभी 51 वर्ष का हो चुका हूँ। और इसके पहले प्रारब्ध में भगवान नील माधव के रूप में पूजे जाते थे, परंतु समय के साथ साथ वो अंतर्धान हो गए। और अभी जो मेरा दूसरा प्रारब्ध है इसमें वही नील माधव जो है वो जगन्नाथ जी के रूप में पूजे जाएंगे। तो ब्रह्मा जी के 51 ईयर्स से लेके जगन्नाथ जी का प्राकट्य उस रूप में होगा। तो ऐसा वो इंद्रदुम्न महाराज को बताया। तो इंद्रदुम्न महाराज बोले वाह वेरी नाइस, तो अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया आपने ऐसा। तो बोले चलिए ठीक है। ब्रह्मा जी बोले चलिए फिर चलते हैं वहां पे उद्घाटन करने। तो तीनों फिर वापस आते हैं। तब यहाँ पे
ट्विस्ट हो जाता कहानी में। क्या होता है, अब होता ये है कि वो तो लौट के आ गए, परंतु यहाँ पृथ्वी लोक में 1000 युग पार हो चुके थे, क्योंकि आप लोग जानते हैं ब्रह्मा के वहां पे समय बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। तो वहां पे भी रुके, वो बातचीत हुई, वहां पे समय गया, ऊपर नीचे आने जाने में समय गया, यहाँ पृथ्वी लोक से ब्रह्मा लोक तक, ब्रह्मा लोक से पृथ्वी लोक तक। तो इन सब चीजों में समय जाते जाते तो इस पृथ्वी लोक में 1000 युग पार हो चुके थे। 1000 युग कम नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है। तो कुछ पहचान में नहीं आ रहा था। तो ये जो मंदिर था, जो निर्माण किए थे इंद्रदुम्न महाराज, वो भी लगभग आधा से अधिक मंदिर बालू में ढक चुका था, ऐसा रेत में। तो कुछ दिख रहा था, तो वो सब उस मंदिर की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। उस समय जो राजा हुआ करते थे उस क्षेत्र के, नीलाचल क्षेत्र के, वो थे राजा गाला। ठीक है, तो राजा गाला जो थे, वो उन्होंने जब देखा कि कुछ घुसपैठिए आए हैं मेरे क्षेत्र में, अब मुझे कुछ करना चाहिए, इनको रोकना चाहिए ऐसा, और वो कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उस समय तक क्या है, उद्घाटन हुआ नहीं था, तो किसी को पता नहीं था जगन्नाथ जी के बारे में। तो ब्रह्मा जी उद्घाटन करेंगे तभी पता चलेगा। तो फिर राजा गाला क्या धीरे धीरे पीछे पीछे बढ़ने लगे। तो जैसे वो देखे कि उस मंदिर की ओर घुस रहे हैं, तो वो जैसे घुसे अंदर में, तो देखे कि जगन्नाथ जी का विग्रह है, और वो देख के राजा गाला जो है बहुत भाव विभोर हो गए, और फिर वो भी शरणागत हो गए। तो एक ऐसे ही पैरेलल लीला चलता है कि इसके पहले हुआ ऐसा था कि एक काक भूषणी नामक एक साधु थे। वो भी चिरंजीवी थे, कई सारे चिरंजीवी रहे हैं, जैसे अश्वत्थामा है इत्यादि। तो मतलब इन लोग बहुत समय तक जीते हैं, जब तक पृथ्वी है तब तक वो जीते ही रहते हैं ऐसा। तो क्योंकि काकभूषणी जी का उम्र इतना अधिक था, तो काकभूषणी जी ने राजा गाला को पूरा कथा सुनाया, और उन्होंने बताया कि तुमको चिंता करने की कोई आवश्यकता है नहीं, मैंने प्रत्यक्ष देखा है। क्योंकि उनका उम्र इतना ज्यादा था, उम्र का अवधि इतना ज्यादा होने के कारण उन्होंने बताया कि मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि आपके ही वंश के पूर्वज जो कि इंद्रदुम्न महाराज है, वो स्वयं ब्रह्मा जी के पास गए हैं, ब्रह्मा जी को आमंत्रण देने, ताकि जगन्नाथ जी का ये जो विग्रह है ये सभी के सामने प्रकट हो। ये जब राजा गाला सुनते तो उनको बहुत प्रसन्नता होती है कि अरे वाह, ये तो मेरे ही पूर्वज है। तो फिर उनको वापस से आदर सत्कार करने लगते हैं। ये जब होता है, अब इस बीच जगन्नाथ जी का जो विग्रह है ये इंद्रदुम्न महाराज के सामने प्रकट हो जाता है। भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं उस रूप से, और इंद्रदुम्न महाराज को बोलते हैं कि अभी जो मेरा अभिषेक होगा ये सबके समक्ष होना चाहिए, ये प्राइवेट नहीं होगा, ये पब्लिक हो जाएगा ऐसा। कभी कभी हम लोग भी देखते हैं फेसबुक में, व्हाट्सएप में पब्लिक प्राइवेट होता है, तो भगवान भी बोले ये पब्लिक होगा, पब्लिकली सब देखेंगे ऐसा। तो उन्होंने बताया ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा। तो फिर क्या है, उनके विग्रह को सबके सामने रखा गया, और उस समय हम चर्चा कर रहे थे कि ऑलरेडी बहुत बालू से ढक गया, तो इसीलिए अभी भी जो मंदिर हम लोग देख रहे हैं, इसके नीचे भी बहुत सारे मंदिर ऑलरेडी धस चुके हैं, और भी एक्सटेंशन है उस मंदिर का जो कि अभी दिखता नहीं है। तो ये जो लीला है, जब पुरी के वाइसरॉय जो थे उन्होंने जब श्रवण किया, तो उनको लगा चलो खोद के थोड़ा देखा जाए। तो उन्होंने जब प्रयास किया खुदाई करने का, तो तरह तरह के भयानक आवाज आने लग गए अंदर से। तो डर के मारे फिर वहां पे रख के छोड़ दिया, और उसके बाद से और खुदाई हुआ नहीं उस मंदिर का। तो जैसा है अभी वैसा ही रह गया। तो इस प्रकार से फिर जगन्नाथ जी का विग्रह जो है वो बाहर लाया गया, और सूर्योदय के बाद तुरंत ही उनका अभिषेक होने लग गया। कई सारे जल से उनका अभिषेक हुआ। और ये जो अभिषेक का जो प्रथा है, इसको हम लोग आम भाषा में जानते हैं स्नान यात्रा के माध्यम से। तो जहाँ पे सुबह से लेके वो अभिषेक शुरुआत हो जाता है। आजकल हालांकि टाइम का थोड़ा इधर उधर है, बट उस समय ऐसा हुआ था। तो फिर तरह तरह के सभी भक्तगण उपस्थित हो गए थे, और भगवान का ये जो महान स्नान यात्रा हो रहा है इसको प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर रहे थे। तो एक बहुत बहुत ही सुंदर, एक रमणीय वातावरण हो गया था।
तो इस प्रकार से ये जो तिथि है ये ज्येष्ठ मास के पूर्णिमा को पड़ता है, ज्येष्ठ महीने के पूर्णिमा को ये होता है। तो कल ज्येष्ठ महीने का पूर्णिमा है, तो इसलिए स्नान यात्रा उसी दिन होता है, जिसको हम लोग आम भाषा में बर्थडे भी बोलते हैं। तो जगन्नाथ जी का वो बर्थडे है, तो कल उनका जन्मदिन है ऐसा। तो भगवान को सुबह से लेकर शाम तक उनका जल से अभिषेक हुआ, ढेर सारे पानियों से अभिषेक हुआ। और फिर होता क्या है, आप लोग जानते हैं, एक अद्भुत चीज होता है, वो ये होता है कि उनको बुखार आ जाता है, जगन्नाथ जी को फीवर आ जाता है। और फिर फीवर के बाद क्या होता है, उनका दर्शन क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। कितने दिनों के लिए? 15 डेज के लिए, 15 दिन के लिए बंद हो जाता है। लिख लीजिए आप लोग अगर चाहते हैं तो इसको अनावासर तिथि बोलते हैं। ये जो अनावासर जो तिथि है, ये उस 15 दिन के अंतराल को बोला जाता है। इसमें क्या है, जैसे एक पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, उसी प्रकार से बंद अवस्था में भगवान को भी एकदम सादा खाना दिया जाता है और काढ़ा पिलाया जाता है, इत्यादि से उनका सेवा होता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का बहुत सारा कारण है। तो इस समय जो है, एक विशेष जाति के लोग हैं जिनको बोला जाता है सबर जाति। सबर जाति मतलब ट्राइबल लोग, जो सुअर को चराते हैं, सुअरों को जो चराते हैं उनको सबर बोला जाता है। तो ये जो सबर जाति के लोग हैं, ये आकर भगवान की सेवा करते हैं। और इसमें होता ये है कि ठीक पिछले साल के ज्येष्ठ महीने में जो मलय चंदन होता है, उसमें जो सबसे बेस्ट चंदन के काठ होते हैं, उनको उनसे चंदन का तेल निकाला जाता है। अब उस चंदन के तेल को जब निकाला जाता है, उसको करीब 100 लीटर के आसपास तेल निकलता है। आप कल्पना करिए, इतना कितना अधिक होगा 100 लीटर। उतना तेल को जमीन के अंदर में रखा जाता है प्रोटेक्टेड हालत में 1 साल के लिए। और फिर 1 साल के बाद उसी तेल को निकाल के जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी के शरीर में मसाज होता है उस तेल का, और उनको समय समय से काढ़ा भी पिलाया जाता है ताकि वो ठीक हो जाए। तो जो मसाज होता है, तो जो मसाज करते हैं, आप सोचिए हम लोग भी जब सैंडलवुड परफ्यूम यूज करते हैं तो वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है, हम लोग जानते हैं। थोड़ा सा 2 बार स्प्रे मारते हैं तो फिर पूरा शरीर महक जाता है। और इतने सारे लीटर के परफ्यूम है उनके शरीर में लगाया जाता है। तो ऐसा बताया जाता है कि जो लगाते हैं उनके शरीर से ही तो 8-10 दिनों के लिए वो महक चलते रहता है, जो पुजारी लगाते हैं भगवान को। आप सोचिए भगवान के शरीर से कितना अधिक स्मेल आता होगा चंदन का। तो इस प्रकार से चंदन क्योंकि ठंडा होता है, तो उस तरीके से उनको ठंडक प्रदान किया जाता है। तो अब कोई व्यक्ति के मन में संशय हो सकता है कि अरे भगवान है तो फिर ज्वर कैसा हो गया ऐसा। तो ये सब भी भगवान की लीला है, क्योंकि इस समय जो है ये ब्राह्मण लोग सेवा नहीं करते हैं, ये सबर जाति के लोग सेवा करते हैं। अन्य समय ब्राह्मण लोग करते हैं। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि भगवान जो है सबको समदृष्टि से देखते हैं। और इसीलिए सबर जाति के लोग जो कि ट्राइबल है, जो सबसे नीच माने जाते हैं, उनको भी भगवान उतना ही सेवा देते हैं जितने ब्राह्मणों को देते हैं। इसलिए भगवान समान दृष्टि से सबको सेवा प्रदान करते हैं। ये जो चंदन का लेप लगा के उनको फिर ठंडा किया जाता है। तो कई समय तो अभक्तों के मन में संशय उठता ही है कि ज्वर कैसे आ गया भगवान के विग्रह को, वो तो काठ का है ऐसा। तो कभी कभी भक्तों के मन में भी संशय आता है अभक्तों के मन में नहीं, भक्तों के मन में भी संशय आता है। तो एक बार एक भक्त में मन में ऐसे संशय आया था ये कुछ साल पहले की बात है। तो उनके मन में ऐसा संशय आया, तो यात्रा में वो गए थे, वो डॉक्टर थे। तो इसीलिए उनके मन में भी आया कि भगवान को ज्वर कैसे आ सकता है ऐसा। तो क्योंकि भारतीय थे और उसी आसपास के जाति के थे, तो उनको फिर क्या है, वो जब जाके बातचीत किए तो उनको परमिशन मिला कि ठीक है आप अंदर जाके चेक कर सकते हैं ऐसा, अगर आपको इच्छा है तो फिर वो ऐसे एक डॉक्टर जैसे एक मरीज को देख रेख करता है, तो वो वैसे अंदर में गए। तो जैसे उन्होंने जगन्नाथ जी के विग्रह को स्पर्श किया, तुरंत वो हाथ हटा लिए और फिर दौड़ते 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 पूरी बीच के वहां पे उनके महाराज थे, और उनसे बोले कि महाराज
आपको पता नहीं है मैंने आज क्या देखा। बोले क्या हुआ? तो बोले कि मुझे भरोसा नहीं होता था, तो मैंने जैसे ही स्पर्श किया, जगन्नाथ जी का जो शरीर था वो तपते लोहे के समान गर्म था, इतना गर्म हो गया था उनका शरीर। और ये जो घटना है ये 15 दिनों तक चलता है, उतना गर्म रहता है उनका शरीर वास्तव में। तो जो महाराज को बोल रहे थे वो मंद मंद मुस्कुराते हुए बताया कि ये तो स्वाभाविक है, शास्त्रों में वर्णन है तो वो होगा ही, ऐसा संशय हो ही नहीं सकता। और फिर 15 दिन के बाद पुनः उनको चांस दिया गया कि वापस आइए, और फिर जब उन्होंने जगन्नाथ जी को स्पर्श किया तो उनका शरीर पूरा का पूरा ठंडा था। ऐसा तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ऐसा होता है। जगन्नाथ जी को बुखार सच में आता है, इसीलिए उनका दर्शन बंद हो जाता है। और इस दर्शन बंद के समय में चैतन्य महाप्रभु को बहुत विरह होता है, तो उनको दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा भगवान का। तो वो क्या करते हैं, तो इस समय वो अलारनाथ के दर्शन करने जाते हैं। अलारनाथ जो है वो पुरी के मंदिर से थोड़ा दूर है। वो पहले उनका नाम था अलवारनाथ। अलवर क्यों, हम लोग जानते हैं कि हम लोग जिस संप्रदाय से, वो ब्रह्म मध्व गौड़ी वैष्णव संप्रदाय है, इसमें गोस्वामी लोग बहुत महत्व रखते हैं। उसी प्रकार से जो श्री संप्रदाय है उनमें अलवर होते हैं। अलवर का लिटरल मीनिंग है कि जो डूबा हुआ है, अर्थात जो भक्ति में डूबा हुआ है उनको बोला जाता है अलवार। तो वो अलवारों के दिक निर्देश के अनुसार वो मंदिर चलता था, इसीलिए वो वहां पे अलवारनाथ रहते थे, जो कि बाद में समय के साथ उनका नाम हो गया अलारनाथ। तो वहां पे बहुत सुंदर लीला है। तो चैतन्य महाप्रभु वहां दौड़े दौड़े जाते थे उनका दर्शन प्राप्त करने, क्योंकि वो यहाँ पे दर्शन नहीं ले पा रहे थे जगन्नाथ जी का। और वहां पे जैसे उनको अलारनाथ जी का दर्शन होता है, वो तुरंत ही साष्टांग करके वो मूर्छित होकर गिर जाते हैं। और आज भी टिल डेट अगर आप जाएंगे अलारनाथ मंदिर में, कभी आप पुरी में जाएंगे तो अवश्य जाइएगा, वहां पे आपको महाप्रभु जब गिरे थे, वो जो पत्थर पे गिरे थे वो पत्थर पिघल गया है, और पूरे छाप है उसमें महाप्रभु के पूरे शरीर का। ऐसा नहीं कि सिर्फ चरण का या हाथों का, पूरे के पूरे शरीर का उनका छाप है, पूरा ऐसे गिरा हुआ। आपको देख के ही पता चलेगा, बहुत लंबा एक स्लैब है, उसमें पूरा वहां पे है, और पूरा पॉइंट आउट किया हुआ है ये उनका हाथ है। और पॉइंट आउट करने का जरूरत नहीं, पूरा पता चलता है। ऐसा वो अभी भी कंजर्व करके रखा हुआ है। तो इतने भाव विभोर हो गए थे उनको देखकर। तो खैर ये जो ज्वर की लीला है भगवान की, ये 15 दिनों तक चलती है, और उसके बाद फिर भगवान का जो ज्वर है वो धीरे धीरे उतर जाता है। और ऐसा कभी कभी होता है, जैसे हमने अभी बताया आपको ये डॉक्टर वाला स्टोरी। तो ऐसे एक बार मुंबई में भी एक घटना हुआ था। मुंबई में एक बार बहुत प्रचलित हुआ था कि गणेश, कोई एक मंदिर के गणेश जी के विग्रह जो है वो दूध पीने लगे हैं। मतलब उनके सामने चम्मच लाइए और वो दूध खींच लेंगे, ऐसा। तो सभी चम्मच लेके दूध लेके आ जा रहे थे गणपति बापा के सामने कि अरे, जैसे चम्मच रख रहे वो खींच ले रहे। कुछ लोग इसका अलग अलग उदाहरण दे रहे कि कैसे, वैज्ञानिक लोग अपना युक्ति दे रहे हैं कि नहीं ये तो सरफेस टेंशन के चलते हो रहा है। और कुछ भक्त है वो भी बोल रहे ये तो प्रभु की महिमा है, ऐसा। तो ऐसा अलग अलग मतांतर हो रहा है। तो इस्कॉन चौपाटी के भी कुछ भक्त थे, कुछ ब्रह्मचारी थे, उनको भी पता चला कि अरे ऐसा कुछ हो रहा है। तो वो तो छोड़ के जा नहीं सकते क्योंकि बहुत सेवा होता है। तो ये जो मंदिर है इस्कॉन चौपाटी का, थोड़ा पुराना है, और इस मंदिर के ऊपर में पहले से बना हुआ था वो गणेश जी का एक छोटा सा मूर्ति है। तो फिर क्या उन्होंने ऐसा विचार किया, चलो हर जगह पी रहे, ऐसा तो नहीं कि हमारे यहाँ पे पीने लगे, थोड़ा टेस्टिंग किया जाए। तो वो भी सब कोई ब्रह्मचारी लोग सीढ़ी लगा के चढ़ के चम्मच लेके गणेश जी के मुंह में डाले हुए हैं कि चलो अभी थोड़ा पी ले, अभी थोड़ा पी ले, ऐसा। तो नीचे से महाराज जब जा रहे थे वो सोचे करे लोग क्या कर रहे, पागल हो गए क्या चढ़ के। तो फिर बोले क्या कर रहे हो, तो बोले हम लोग चेक कर रहे हैं कि गणेश जी यहाँ पे भी पी रहे हैं कि नहीं, कि वही मंदिर में पी रहे कि यहाँ पे भी उनका लोकलाइज्ड एस्पेक्ट है कि नहीं। तो फिर वो बोले कि देखो तुम लोग को इतना भरोसा नहीं है, हमारे अंदर में राधा गोपीनाथ जी जो है वो 5 बार उनको भोग लगता है और 5 बार वो खाते हैं, और तुम यहाँ पे बाहर में चम्मच लेके टेस्टिंग किए हुए हो कि कब वो गणेश जी दूध पियेंगे, ऐसा। तो कभी कभी ऐसा संशय होता है। तो परंतु हमें जो अथॉरिटी है, जो शास्त्र है, उनके बातों के ऊपर विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से
जो जगन्नाथ जी का जो स्नान यात्रा है ये समाप्त होता है। एंड जो आखिरी दिन होता है, जो 15 दिन पार हुए, ज्येष्ठ मास का जो अमावस्या वापस आता है, और उसके बाद जब प्रतिपद पड़ता है, ऐसा आगे फिर होता है, तो जब वापस से दर्शन खुलता है तो उस दर्शन को एक विशेष दर्शन बताया जाता है, उसको बोला जाता है नेत्रोत्सव। ये नेत्र उत्सव जब होता है तो भगवान को बहुत सुंदर से सजाया जाता है, बहुत भव्य रूप से। और इस दिन ऐसा बताया जाता है कि भगवान जो है वो वेदी से एक कदम नीचे आ जाते हैं, क्योंकि वो सभी भक्तों से मिलने के लिए आतुर रहते हैं, तो वो अपने स्थान से थोड़ा नीचे उतर आते हैं। और इस दिन क्या होता है पूरी मंदिर में, इस दिन सभी दर्शनार्थियों को ऐसा अवसर प्रदान होता है कि आप लोग जाइए और आप लोग को जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज को लाइव आलिंगन करने का मौका मिलेगा। तो सब जाके आलिंगन करते हैं वहां पे, जो रियल मतलब जो असली विग्रह है वहां पे, उसको जाके सभी आलिंगन कर पाते हैं ऐसा। तो इस प्रकार से ऐसा लीला होता है वहां पे, और भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं, इतने दिनों बाद अपने भक्तों से मिल रहे हैं। और उस दिन जो है, जैसे हम लोग भी कभी कभी कहीं जाना होता है तो रात को नींद नहीं आती है, तो भगवान भी उस दिन रात को सोते नहीं है वो भी जगे हुए रहते हैं, रात भर उनका फिर भोग चलता है और बहुत सुंदर से उनका श्रृंगार किया हुआ रहता है। एंड उनको उस दिन एक विशेष द्रव्य पिलाया जाता है, वो है जो नारियल का जो जल है, डाब जो बोला जाता है, उसमें कर्पूर मिला के दिया जाता है। जो कर्पूर जब मिला लेते हैं वो थोड़ा नशीला हो जाता है, और फिर उसका जब भगवान सेवन करते हैं तो वो भी थोड़े इंटॉक्सिकेटेड हो जाते हैं। उस भाव में वो जरूरत से ज्यादा कृपा करने लगते हैं, जितना कृपा करते वो तो है ही, उससे भी ज्यादा कृपा करने लग जाते हैं ऐसा। इसीलिए दूसरे दिन जब उनको रथ में चढ़ाया जाता है, तब उनको एक स्पेशल चीज पहना जाता है, टाया बोलते हैं उसको। आप लोग देखे होंगे, वो एक स्पेशल एक पर्टिकुलर मटेरियल का बनता है, और उस शोला जिसको बोलते हैं वैसा, तो उसको इस तरीके से बहुत बड़ा रहता है वो, और ऐसे ऐसे हिला हिला के उनको ले जाया जाता है। तो ऐसा बताया जाता है कि भगवान बहुत आतुर रहते हैं वृंदावन जाने के लिए, और वहां का जो पुरी का जो गुप्त वृंदावन है वो है गुंडीचा मंदिर। गुंडीचा मंदिर तक रथ जाता है, पुरी मंदिर से लेकर गुंडीचा मंदिर तक, फिर वहां कुछ दिन रुक के वापस आता है। गुंडीचा मंदिर राजा इंद्रदुम्न महाराज की जो पत्नी है उनके उनके नाम के ऊपर आधारित है ऐसा। तो इस प्रकार से वहां से होता है। और ये जो रथ जो बनता है, तो हमारे जो इस्कॉन भुवनेश्वर है, इस्कॉन भुवनेश्वर का जो मंदिर है, तो वहाँ के जो पुराने अध्यक्ष लोग थे, तो बहुत समय पहले कुछ लैंड था पुरी में जो ब्रिटिशर्स के अंडर में आता था, तो उनसे बातचीत करके उनसे फिर वापस वो लैंड रिकवर होता है, और बहुत बड़ा जमीन उनको मिलता है। और उस जमीन में वो ठीक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बहुत सारे वृक्ष लगाते हैं। तो मतलब ऐसा इस कैलकुलेशन से लगाते हैं कि लगभग 600, लगभग एक साल में 600 फुल ग्रोन वृक्ष उपलब्ध हो ऐसा। इस वृक्ष को फांसी वृक्ष कहा जाता है, फांसी। तो ये जो वृक्ष है, ये इसके इसके जो इसका जो लकड़ी है, इस लकड़ी से ही रथ बनता है, और अक्षय तृतीया के दिन से रथ बनना चालू होता है। एंड उस समय से लेकर आज तक जो 600 लकड़ी है वो इस्कॉन भुवनेश्वर के द्वारा पूरी जगन्नाथ मंदिर के तरफ के लिए एक भेंट होता है हमेशा के लिए, कि वहां पे ग्रो होगा। और उनसे वैसा है कोलैबोरेशन ऐसा कि वो जाएंगे और वहां से 600 लकड़ियां रिक्रूट करेंगे, और फिर वहां पे उस उन लकड़ियों से ही रथ बनेगा। तो इस प्रकार से इस्कॉन का एक बहुत बड़ा योगदान है। पूरी का जो रथ यात्रा है ये बहुत पुराना है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा योगदान है इस्कॉन भुवनेश्वर की तरफ से। तो इस प्रकार से जो रथ यात्रा है वो संपन्न होता है। एंड आगे पहंडी विजय होने के बाद, पहंडी विजय जो है, जैसे हम लोग जानते हैं कि मार्चिंग होता है, तो अलग अलग ब्यूगल बजाए जाते हैं, ड्रम्स बजाए जाते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान जब रथ में सवार होते हैं तो वो केटल ड्रम तो वो पहंडी विजय बोला जाता है, उसका धुन अलग, तो एक अलग तरीके से बजाया जाता है। और फिर भगवान को रथ में सवार होकर फिर उनको आगे बढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से स्नान यात्रा जो है ऐसे संपन्न होता है। एंड स्नान यात्रा ही भगवान का आविर्भाव दिवस है।
तो आप सभी से अनुरोध है, कृपया करके कल जगन्नाथ जी के लिए कुछ स्पेशल आप भोग बना सकते हैं एंड आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं ताकि हम भक्ति में आगे बढ़े और बहुत अच्छे तरीके से भक्ति करें, दूसरों को भी भक्ति में जोड़े। ऐसा तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। तो कुछ लोग कम आए हैं, तो खैर कोई बात नहीं।